आपके पास जो आता है ऑर्थो ऑयल, ऑर्थो रूट जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं और जिसको आपने शायद जादू का नाम दिया है, और वो जादू के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। और मैं आपको उसकी पूरी बात ये बता देना चाहता हूं कि आप उसको किसी को बताने से पहले आपको खुद को उसकी सारी जानकारी होनी चाहिए। तो वो जो ऑयल आपके पास में है वो जादू के रूप में इसलिए काम कर पाता है क्योंकि उसकी जो बनावट है, उसको जो बनाया गया है, उसको प्योरिटी के साथ बनाया गया है। और आज तक जितनी भी कंपनियों को हमने वो दिया, वो एक सोल के रूप में दिया। उन्होंने कभी भी डायरेक्टली कभी किसी को यह नहीं दिया। 1 लीटर में 5 लीटर या 10 लीटर दूसरे ऑयल मिला करके फिर उसको दिया जाता है, और ये तब भी उन पर बहुत उम्दा काम कर रहा होता है। लेकिन आज पहली बार रूट प्योर ने इसको प्योरिटी के साथ आप तक पहुंचाया है, इसलिए इसके बहुत उम्दा रिजल्ट हैं। और कभी भी आपने इसको अप्लाई करना है तो आपने नीचे से ऊपर की तरफ को मालिश करनी है, नीचे से मालिश नहीं करनी, नीचे से ऊपर की तरफ को मालिश करनी है। इस तरीके से मालिश करनी, दिस इज द वे। और कभी भी आपने शीशी को 360 डिग्री पर रख के रोल ऑन नहीं करना, आपने 180 डिग्री पर रख के और तब रोल ऑन करना है, ताकि वो पूरी तरीके से बहुत ज्यादा बाहर ना आए। और बहुत कम कम मात्रा आपने इसकी इस्तेमाल करनी है, क्योंकि ये प्योरिटी के रूप में आपके पास में है। दूसरी बात, इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं मैं उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। दशमूल, जो काढ़ा कभी बना के पिया जाता है, उस दशमूल का तेल, यानी 10 उन चीजों का तेल, कैप्सिकम का ऑयल, काली मिर्च का तेल, और इसमें कई ऐसी और चीजें जिसे गुलदेरिया विंटर ग्रीन कहा जाता है, जिसको आपका पिपरेटा, मेंथा पिपरेटा कहा जाता है, जिसको कैप्सिकम ऑयल के रूप में हम लोग जानते हैं, जिसको टर्पंटाइन के रूप में हम जानते हैं। वे सारी एक से एक प्योर चीजों के साथ में इसको बनाया गया है, और इसके रिजल्ट आपको लगाते ही मिलते हैं, लगाते ही मिलते हैं, और बहुत देर तक ये हीलिंग करता है। लेकिन एक और जरूरी बात मैं ऑर्थो ऑयल के बारे में आपको बता देना चाहता हूं। अगर आप इसके बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं कि और ज्यादा इसके बेस्ट रिजल्ट हो, तो ऑर्थो जो ऑयल आप यूज कर रहे हैं, उसको कभी भी रब करने के बाद आप नॉर्मल उसको हवा में नहीं छोड़ना। आपने आपने बॉडी के पार्ट्स को हवा में नहीं छोड़ना, उसको तुरंत कपड़े से लपेटना है, या किसी गर्म कपड़े से लपेट देना है, या किसी कॉटन के कपड़े से लपेट देना है, ताकि वो ऑयल आपको पूरी तरीके से हीलिंग कर सके। जैसे आपने बाजू पर लगाया और पंखा चल रहा है, तो वो आपको कुछ इतना असर नहीं करेगा। अगर आप उसका बेस्ट और ज्यादा अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो उसको अप्लाई कीजिए, अप्लाई करने के बाद में उसको कपड़े से लपेट दीजिए, इसके अच्छे बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। इसके अलावा कई बार ऐसी भी समस्या आती है कि वो को ये लगता है कि ये बहुत ज्यादा ठंडा ठंडा लग रहा है या बहुत ज्यादा चुभ रहा है। तो देखिए, चुभने और ठंडा लगने का कारण यही होता है कि आपने लगाने के बाद इसको हवा में छोड़ दिया। ये डबल लेयर की तरह आपकी बॉडी पर काम करता है, ये डबल प्रोटेक्शन की तरह स्किन पर काम करता है। एक तो ये मांसपेशियों में ताकत भरता है, क्योंकि इसमें जिन चीजों का इस्तेमाल किया गया है वो आपकी नसों को ताकत देती है। बॉडी में, शोल्डर में जो स्टिफनेस आ जाती है उस पर तो ये काम करता ही करता है। इसके अलावा ये हमारे बोन्स में, हमारे जॉइंट्स में जो पेन होता है, डायरेक्टली उस पेन को उसी समय बंद करने के लिए सक्षम है। और मैं फिर एक बात बार बार कई बार कह चुका हूं कि अगर जिन लोगों को आपको किसी को समझाना हो, बताना हो, तो उसका सबसे इजी वे, आप उनसे एक ही बात कह सकते हैं कि आप वर्ल्ड लेवल के किसी ब्रांड का नाम बताइए और उस ब्रांड को परचेज करिए। और उस ब्रांड को परचेज करने के बाद में एक बार एक अपने ज्वाइंट पर उस ब्रांड को, जो वर्ल्ड का सबसे फेमस ब्रांड है, उसको रब कीजिए, और एक बार ऑर्थो रूट के ऑयल को आप अपने दूसरी तरफ लगाइए, और आपको ये पता चलेगा कि उसकी हीलिंग, जो वो ऑयल आपने लगाया है, उससे कई घंटे और ज्यादा तक काम कर रही है। तो ये इस इतनी प्योरिटी के साथ में आपके साथ में है, और ये वाकई किसी जादू से कम नहीं है। मगर एक इसके साथ साथ मैं आपको और बता देना चाहता हूं, क्योंकि ये एक्सटर्नल यूज के लिए है और तौर पर हम दर्द को तुरंत खत्म करने में राहत देता है,
लेकिन एक दर्द एक तरीके का नहीं होता, जोड़ों का दर्द कई तरीके से पैदा होता है। ये सब लोग जानते होंगे, कई बार बचपन की किसी चोट की वजह से भी कई बार हमारे जोड़ों में दर्द रहता है और पुरवाई चलने पर वो जाग जाता है, या कई बार किसी को भी होता है, कई बार आज इस बैक बैक एक हो रहा है, उसके बाद कई बार कूल्हे में दर्द आ गया, कई बार पेनियों में दर्द आ गया, कई बार घुटनों में दर्द आ गया, तो ऐसे चलते हुए दर्द भी आप महसूस करते होंगे। तो ऐसे दर्द में ये तेल वक्ती तौर पे तो काम करता है और ज्यादा दिन लगाने पर धीरे धीरे इसको खत्म करता है, लेकिन पूरी तरीके से खत्म करने के लिए हमें इसका पूरा कॉम्बिनेशन लेना जरूरी है। जो अंदर से हम जिन चीजों को नहीं बदलेंगे, अगर ऊपर ऊपर से एक्सटर्नल से ही खाली चाहेंगे कि इसी से पूरा आराम मिल जाए, तो वो वक्ती तौर पर आराम होगा, लेकिन पूरी तरीके से आराम पाने के लिए हमको ऑर्थो रूट टैबलेट का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऑर्थो रूट टैबलेट की खास वजह यह है, खास बात यह है कि जिस वजह से आपके घुटनों में या जोड़ों में जो दर्द रहता है, उस दर्द पर पूरी तरीके से काबू पाने के लिए ये दोनों कॉम्बिनेशन आपको लेने जरूरी है। जहां पर आपने मसाज ऑयल की करनी स्टार्ट की, वहीं पर आपको टैबलेट भी ले लेनी चाहिए। और मैं उन लोगों को भी ये टैबलेट रिकमेंड करता हूं जो ये कहते हैं नहीं हमें तो बहुत ज्यादा दर्द नहीं रहता, कभी कभी होता है। तो कभी कभी होने का मतलब है भाई कि बादल बन रहे हैं तो बारिश होगी होगी, बादल अगर बन रहे हैं तो बारिश होगी होगी। अगर कभी कभी वो दर्द आपको नॉक कर रहा है, तो यकीन करिए आने वाले टाइम में वो दर्द सदीवी के लिए आपके हिस्सों में, आपके जोड़ों में आने वाला है। इसलिए पहले से ही वो दर्द आपके जोड़ों में ना बैठ पाए, आप उन टैबलेट का एक बार 1 डिब्बी या 2 डिब्बी जरूर सेवन कर लीजिए, क्योंकि ये सारे कंटेंट्स आयुर्वेदिक हैं, सारे कंटेंट्स हर्बल हैं। तो ये आपको अगर फायदा नहीं करेंगे तो नुकसान भी नहीं करेंगे, और फायदा ना करने की तो कोई बात ही नहीं हो सकती, क्योंकि ये पूर्ण रूप से एक्सट्रैक्ट से बनाए जाते हैं। इनके अंदर पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, और जितने इंग्रेडिएंट्स आप इनके ऊपर देख रहे हैं, हम लोग कई बार इनसे कई गुना ज्यादा और इंग्रेडिएंट्स की भी इसके साथ में इस्तेमाल हमें करने की जरूरत पड़ती है, तो हम करते हैं। उसकी वजह यह है कि कई बार ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो शायद लिखे नहीं भी जा सकते और उसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, या एक एक इंग्रेडिएंट्स को बनाने के लिए जो उसके तरीके होते हैं, उनके 6-6 महीने की प्रोसेस के बावजूद वो एक्सट्रैक्ट जब निकलते हैं तो उनका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अगर मैं कहूं कि इस कैप्सूल में या इस टैबलेट में हल्दी का इस्तेमाल हुआ है, तो आपको लगेगा यार हल्दी तो बड़ी नॉर्मल सी चीज है, हम अपने घर में रोज ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन देखिए, जो ये हल्दी हम इस्तेमाल करते हैं, इस हल्दी को प्रोसेस करने के लिए हमको 6 मंथ का एटलीस्ट टाइम लगता है। हम 3 तरीके की भस्म, जिसे टंकण भस्म कहते हैं, गौदंती भस्म कहते हैं, और एक भस्म और उसका और साथ में चूने का इस्तेमाल करके इस हल्दी को उन घड़ों के अंदर डिबो के रखते हैं और डेट डाल दी जाती है। 6 मंथ के प्रोसेस के बाद में इन हल्दी की गांठों को बाहर निकालकर छाए में सुखाया जाता है। छाए में सुखाने के बाद उनको पल्वराइजर की सहायता से उनका पाउडर बनाया जाता है। पाउडर बनाने के बाद डिस्टिलेशन की सहायता से उसके अंदर से कुर्क्यूमिन को निकाला जाता है। उस कुर्क्यूमिन लॉन्गा एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल आपकी उन टैबलेट के अंदर किया जाता है, जो आपको जोड़ों के दर्द के लिए काम करती है। ये एक नेचुरल एंटीबायोटिक के साथ साथ उन शरीरों पर भी काम करता है जिनको वाई बादी की बहुत ज्यादा दिक्कत है, यानी वात, कफ, पित्त, तीनों दोषों के लोगों पर ये काम करता है, और ये बहुत अल्टीमेट इसके रिजल्ट होते हैं। जी जी, थोड़ा सा इंटरप्शन करूंगा बीच में। जी जी, वो सवाल थे, मैं जो हम करक्यूमिन इस्तेमाल करते हैं, जो जी और घरों में हल्दी इस्तेमाल करते हैं, जी, जी जी, कई सारे दोस्त ऐसे हैं कि उसका फर्क नहीं समझते। अब थोड़ा सा जी मैं बताता से इसको बताएंगे कि मतलब दोनों में क्या फर्क है और वो क्यों इतना ज्यादा हूँ। इफेक्टिव है हमारा प्रोडक्ट। जी मैं बताता हूँ। देखिए, 1 किलो हल्दी में से प्रोसेस करने के बाद में दुनिया के साइंटिस्टों ने जो उसमें से कुर्क्यूमिन जो निकाला, वो मात्रा है 5 ग्राम। 5 से 6 ग्राम से ज्यादा दुनिया में कोई भी साइंटिस्ट, चाहे वो यूएस का हो, चाहे वो किसी भी देश का साइंटिस्ट हो,
जिन कुर्क्यूमिन लॉन्गा एक्सट्रैक्ट पर काम किया है, कहीं के भी साइंटिस्ट हो, 1 किलो हल्दी में से 5 ग्राम की मात्रा कुर्क्यूमिन की निकाली जाती है, और वो 5 किलो कुर्क्यूमिन निकलने के बाद जो शेष हल्दी बचती है, वो उसे आप मिट्टी और हल्दी में कोई फर्क नहीं महसूस कर सकते। यानी वो हल्दी हल्दी नहीं होती, क्योंकि उसमें जो हल्दी का जो गुण होता है वो मॉलिक्यूल्स की तरीके से बाहर निकाल लिया जाता है, और आपके घर में पैकेटों में जो हल्दी पहुंचती है वो मेरे हिसाब से कुर्क्यूमिना लॉन्गा एक्सट्रैक्ट निकलने के बाद पहुंचती है। जैसे मैं कई कंपनियों को अगर नाम बताऊं तो आज ओमेगा का स्रोत कई कंपनियां हिंदुस्तान में भी हैं, जिनकी फैक्ट्री हैदराबाद या उधम सिंह नगर में है, और उनका काम यह है कि वो बंद अखरोट के अंदर से उसके ऑयल को निकालकर उससे ओमेगा बनाकर उसके ओमेगा को आगे सप्लाई करती हैं और बेचती हैं। जो पहले ओमेगा का स्रोत एक फिश हुआ करती थी, आज वेजिटेरियन ओमेगा के रूप में हमारे पास में अलसी और अखरोट के तेल का इस्तेमाल किया जाता है ओमेगा को बनाने के लिए। लेकिन यकीन करें, जिस अखरोट में से, बंद अखरोट में से उस ऑयल को निकालकर ओमेगा को बनाया जाता है, वो अखरोट दोबारा जाकर के मार्केट में बिकता है और लोग उसको अखरोट समझ के खाते हैं, लेकिन उसके अंदर होता कुछ भी नहीं, क्योंकि पहले ही उसके अंदर से रस निकल चुका होता है। तो आपके पास जो टैबलेट्स कुर्क्यूमिन की पहुंच रही है, या जो टैबलेट आप जोड़ों के दर्द की खाते हो, उसमें कुर्क्यूमिन भी उसका एक हिस्सा है। लेकिन मैंने आपको बहुत इजीली उसको ये बताने की कोशिश की कि एक हल्दी कह देना और कुर्क्यूमिन में एक जमीन और एक आसमान जितना फर्क है। जितनी दूरी एक जमीन और आसमान की है, इतनी दूरी कुर्क्यूमिना लॉन्गा एक्सट्रैक्ट और एक हल्दी की है। हालांकि तो वो हल्दी में से ही निकला हुआ एक मॉलिक्यूल है। जी। तो सर, हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमने लोगों को ये समझाएं कि हमने हल्दी का नहीं, कर्क्यूमिन का इस्तेमाल करा इसके अंदर। राइट, वेरी राइट, वेरी राइट। इसीलिए सर दोस्तों, मैं खुशखबरी और आपको दे देना चाहता हूं, मेरे से बातें छुपाई जाती नहीं है। एक ऐसे प्रोडक्ट को लेकर आ रहे हैं जो हिंदुस्तान में पे राज करेगा। गोल्डन ड्रॉप हम बना रहे हैं, बड़ी जल्दी हमारे पास वो एग्जिस्ट कर जाएगा, कर्क्यूमिन ड्रॉप। और जब वो प्रोडक्ट आपके हाथ में लगेगा, वो तो आप तहलका मचा देंगे सारी दुनिया के अंदर। और हम ये प्रूव कर देंगे कि घरों में जो हम हल्दी यूज करते हैं वो हमारे हेल्थ के लिए वो प्रोटेक्ट नहीं करता, और हर घर में आप बेचेंगे। वो सेकंड इशू है। मैं सर इसको थोड़ा कंटिन्यू करना चाहूंगा कि हमने जो और क्या क्या ऐसा इंग्रेडिएंट यूज करा है जो हमारे बेनिफिशियल है। क्योंकि किसी को क्या है कि कभी चोट लग गई, उसकी वजह से दर्द है। किसी को टाइम से एसिडिटी रहता है, जिसकी वजह से ज्वाइंट में दर्द होने लग गया। डायबिटीज है, किसी को आर्थराइटिस है। और पूरे हिंदुस्तान सर, संदीप सर, पूरा का पूरा हिंदुस्तान इस चीज से परेशान है। और हमारे लोग ये जानना चाहते हैं कि उन लोगों को हम ये, क्योंकि वो लोग बड़ी बड़ी दवाइयां खा करके, अंग्रेजी दवाइयां करा करके, डॉक्टर को हजारों हजार रुपए दे करके ठीक नहीं हो पाए। जब तक दवाइयां खाते हैं तब तक उनको रिजल्ट आता है, दवाइयां बंद कर देते हैं तो रिलीफ आता है, रिजल्ट कुछ नहीं आता, फिर से वो परेशान रहते हैं। तो ऐसा क्या है हमारे अंदर जो जड़ में जाकर के उन किन किन कारणों पे काम करता है सर? थोड़ा मैं बताता हूँ सर। सबसे पहली बात तो बात आती है कि हम दवाई खाते रहते हैं और वो दर्द तब तक रुका रहता है, फिर हमें उस दवा को खाने की जरूरत होती है। तो एक बात मैं आज आपको बता देना चाहता हूँ। मैंने इस टॉपिक को सबसे पहले पकड़ा, ऑर्थो ऑयल से मैंने इसकी शुरुआत की, तो उसके पीछे खास वजह थी कि जिस घर की नारी, जिस घर की माँ सुखद है, तो वो पूरा घर सुखद है। और आज की तारीख में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसकी तो इन जोड़ों के दर्द की है। और आप यकीन करिए कि जितने भी मर्ज 80% अगर लीवर का अगर आप मरीज देखते हैं, 80% अगर आप किडनी के जो फेलियर लोगों को देखते हैं, और इससे अलावा जितने भी मोस्टली वुमेन्स को अगर किडनी की, लीवर की, इन सब चीजों की जो बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम होती है, उसके पीछे खास वजह कि इन दवाओं के प्रति हमारी इलिटरेसी। उसकी खास वजह क्या है कि डॉक्टर आपको दर्द को रोकने के लिए कुछ एक पेन किलर देते हैं, और आप उन पेन किलर्स को ना जानते हुए कि ये पेन किलर है, और मेडिकल स्टोर से मंगा कर जब दर्द होता है तब उसको वॉविरॉन और वॉविरॉन और वॉविरॉन और वॉविरॉन खाती रहती है। बहुत सारे ऐसे मेंस, बहुत सारे ऐसे वुमेन्स जिनको लगा है आज मेरे घुटनों में दर्द है यार, ये गोली खा लो और छुट्टी हो जाए, सुबह तक ठीक हो जाओगे। तो मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर अनुरोध है, प्लीज ऐसी दवाओं को कृपया ना खाएं।
तो ये दवाएं आपके पास पहुंच रही हैं, इनको लोगों को रिकमेंड करें, उनको बताएं, क्योंकि ये 100% सेफ हैं। इनके अंदर जिन इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है वो 100% आयुर्वेदिक हैं, हर्बलाइज्ड हैं और आपको पूर्ण रूप से आराम देने में सक्षम है। मैं बार बार हाथ जोड़कर लोगों को ये विनती करता हूं कि इन चीजों का इस्तेमाल करना इसलिए आदमी होता है कि आज के तौर पे ये दर्द बहुत ताब में हमारे घर में घुस चुका है। 80% महिलाएं या 60% पुरुष इनसे पीड़ित हैं। तो इन दर्दों को रोकने के लिए अगर हम एलोपैथी का इस्तेमाल करते हैं तो उनमें कोई भी ऐसी दवा नहीं है जिनमें आपको इस दर्द को खत्म करने के लिए कोई दवा दी जाती है। सिर्फ दर्द को रोकने के लिए, सिर्फ वक्ती तौर पे दर्द को बंद करने के लिए दवा दी जाती है। हालांकि ऑर्थो रूट ऑयल और जिनको अक्सर होता है उनको तो कम से कम 3 महीने इसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए और 3 महीने के बाद 15 दिन के लिए उसको छोड़कर फिर अगर आपको लगता है कि हमें दोबारा शुरू करनी है तो फिर से दोबारा शुरू कर लीजिए। और ये पूरी तरीके से सेफ है, ये आपके और किसी ऑर्गन्स को नुकसान नहीं देते। सर, जो हमारा टैबलेट है इसमें जो आपने एक कर्क्यूमिन के बारे में बताया, कुछ और जो भी इंग्रेडिएंट हमारे डले हैं और हमारे अंदर अंदरूनी तकलीफों को किस तरीके से दूर करता है। हमारे जितने भी लोग आप सामने देख रहे हैं चंदीप सर, ये सारे हमारे आने वाले वक्त के डायमंड है। ये एक एक आदमी आने वाले टाइम में 1-1 करोड़ का आयल और 1-1 करोड़ का टैबलेट बेचेगा 1-1 साल में। मैं जानता हूं इनकी कैपेसिटी बहुत जबरदस्त है। हमें थोड़ी प्रॉपर नॉलेज और देनी है। थोड़ा सा सर मैं जानना चाहता हूं, मैं भी और इन सभी लोगों को, कि क्या क्या कारण है ज्वाइंट पेन के और किन किन कारणों पे हमारा ये प्रोडक्ट में क्या ऐसा डला है जो उस कारण पे कैसे काम करता है। प्लीज सर बस मैं आपको बता देता हूँ। जो पुराने लोग हैं वो बहुत अच्छे से जानते होंगे, एक हाथ जोड़ का पेड़ आता था और बच्चे उसके साथ खेलते थे, उसको जहां से तोड़ते थे और जहां रखते थे वो वहीं से जुड़ जाता था। ऐसा प्लांट हिंदुस्तान में मौजूद है जिसे हड़जोड़ कहा जाता है। रतन जोत का नाम आपने सुना होगा। इसके अलावा एक वो पेड़ जिसे हार श्रृंगार कहा जाता है। मैं नॉर्मल बता दूं, जब पहले के टाइम पर मैं इन चीजों के साथ जुड़ा नहीं था और पूरी तरीके से अभी इसकी जानकारी मुझे हासिल नहीं थी, तब मेरे बुजुर्ग कभी घुटनों में दर्द होती थी या कुछ भी ऐसी दर्द होती थी तो एक नॉर्मल हार श्रृंगार के पत्ते को लाकर उन्हें उबालकर उसका पानी पी लेते थे। मैं कहता था दादा इससे क्या होगा, तो वो कहते थे इसी से सारे जोड़ों के दर्द में आराम मिल जाएगा। तो आज की तारीख में आयुर्वेदा ने जो तरक्की की है तो आज उसके नाम को हमने लाइफ साइंस में बदल दिया। उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण था कि उन नीतियों से जिससे आयुर्वेदा का नाम पूरी दुनिया में लहराता था वो और ज्यादा बड़ा हो गया। लाइफ साइंस में ऐसे काम किया कि जो चीजें पहले पाउडर के रूप में आपको मिलती थी वो पाउडर के रूप से बढ़कर आज मॉलिक्यूल्स के रूप में आपके पास आ चुकी हैं। यानी जिन पाउडर के अंदर से आपको इतना इतना पाउडर खाना पड़ता था, आज की तारीख में अगर आप उसको छू के और जबान से भी लगा लेंगे तो वो आपकी बॉडी पर काम करता है। क्योंकि जैसे एक परमाणु, साइंस की आखिरी खोज एक परमाणु के रूप में हमारे सामने आई, लेकिन अगर आप किसी साइंटिस्ट से कहेंगे कि यार मुझे परमाणु दिखा, तो वो कहेगा दिखाने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ परिणाम बहुत बड़ा है। और परिणाम सारी दुनिया हिरोशिमा नागासाकी में देख चुकी है कि 2 मिनट के अंदर 2 लाख लोग लुकमा अजल हो गए थे। तो वो एक काम एक मॉलिक्यूल्स का था, जिस एक एटम से 3 मॉलिक्यूल्स को अलग अलग किया गया, 3 जगह तोड़ा गया, जिसे कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के रूप में जाना जाता है। इसी तरीके से एक हल्दी का इस्तेमाल जिस जमाने में किया जाता था, आज उसी हल्दी के अंदर से उसका न्यूट्रॉन्स निकाल कर उसको 5% जब उससे निकाल लेते हैं तो बाकी का जो बचता है वो कुछ भी नहीं होता। जो 5% आपके पास में आता है वो 184 रोगों को दूर करने में सक्षम होता है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, मुझे अभी नए प्रोडक्ट्स पर जिन पर हमारी सर्च और काम चल रहा है रूट प्योर के लिए, उसको शायद मेरा डिस्कस नहीं हुआ कि मैं उसको बताऊं या ना बताऊं, लेकिन सुबोध सर गलती आपकी, आपने नई चीज को छेड़ा था तो मैं उसका जिक्र पूरा कर रहा हूं कि जिस सर थोड़ा सा टैबलेट वाले को हम लोग ब्रीफ कर दिए, उस पे आएंगे। लोगों का सवाल आ रहा है कि खाना कब है। मैं बता देता हूँ। देखिए जिनको तो ये बहुत दर्द रहता
उनकी टैबलेट 3 बार दिन में लिया जा सकता है, सुबह दोपहर शाम, जिनको बहुत ज्यादा दर्द रहता है। और जिनको नॉर्मल दर्द रहता है उनको सुबह शाम खाना है, और जिनको कभी कभी दर्द होता है उनको एक ही खाना है। और सबसे बड़ी बात यह कि आप जब भी इसे खाएं तो खाना खाने के आधे घंटे के गैप के बाद खाएं, और उसके बाद खाने के बाद कम से कम आधे घंटे किसी और चीज को खाने का गैप जरूर रखें। आप आयुर्वेदा की कोई भी कंटेंट को जब इनटेक करते हैं तो उसमें इस रूल्स को जरूर फॉलो करा करें, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, चाहे वो आयुर्वेदा का कोई भी प्रोडक्ट हो। कभी भी आप आयुर्वेदा की किसी चीज को खाएं तो कोशिश ये करें कि आधे घंटे ना पहले कुछ खाया हो, आधे घंटे ना कुछ बाद में खाना खाया जाए। और इस पीरियड में जब आप उसको लेते हैं तो वो उसके रिजल्ट काफी बेस्ट आपको मिलते हैं। तो इसको आपने खाने के बाद खाना है, सुबह नाश्ते के बाद खाना है या दोपहर के खाने के बाद खाना है। और जिनको बहुत ही ज्यादा दर्द रहती है और वो रेगुलर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं 3 महीने तक, और 3 महीने के बाद में भी आप इसको रेगुलर कर सकते हो, लेकिन कब प्लीज आपको 5 से 10 दिन का बीच में गैप जरूर देना चाहिए। उससे आपको दवाई के असर में और ज्यादा बढ़ोतरी होती है। अगर आप रेगुलर इसको 6-6 महीने खाते रहेंगे तो वो बात नहीं रहेगी, वो हमारे शरीर का एक हिस्सा बन जाएगा लेकिन हमारी बॉडी पर परिवर्तन नहीं लाएगा। इसलिए परिवर्तन के लिए आप एटलीस्ट 3 महीने इसको जरूर खाएं। और जिनको बहुत ज्यादा दर्द रहता है वो दिन में 3 बार लें, और जिनको कभी कभी दर्द होता है वो इसको 1 बार भी ले सकते हैं, और जिनको हल्का फुल्का दर्द रहता ही रहता है वो दिन में 2 बार इसको लें। और तेल का इस्तेमाल मोस्टली आप रात को सोने से पहले जरूर करा करें। दिन में 1 बार को आप उसको ना लगा पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन रात को जरूर इसको यूज करें। सर 2-3 सवाल आ गए मैसेज में। जी किसी भाई ने पूछा कि क्या हर कोई ले सकता है, तो कोई प्रेग्नेंट ले सकती है, या इस टाइप की चीजें भी सवाल आते हैं? तो देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसको, क्योंकि ये 100% सेफ है, इसको हर कोई ले सकता है। लेकिन जहां तक बात प्रेग्नेंट लेडी की आती है, वहां पर इसके ऊपर इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों को रोटी से भी एलर्जी होती है, कई लोगों को व्हीट एलर्जी होती है, कई लोगों को मिल्क एलर्जी होती है। इसलिए अपना अपना शरीर और अपने अपने दोष हमारे साथ में है। तो जो प्रेग्नेंट लेडी है वो जिस डॉक्टर की गाइडेंस में अपना ट्रीटमेंट ले रही होती हैं और उनको अपने बारे में मालूम होता है, वो पहले अपने फिजिशियन से इसके बारे में डिस्कस करें और उसके बाद में सेफ्टी से ले। हालांकि मैं इसको रिकमेंड करता हूं, इसको हर कोई ले सकता है, लेकिन फिर भी मूवमेंट है इनसे करें। थैंक यू। एक दूसरा सवाल किसी ने करा कि स्पोंडिलाइटिस में जो सर्वाइकल स्पोंडिलाइटिस बोलते हैं, क्या उसमें भी ये काम करता है? यस, व्हाई नॉट। देखिए, वो भी हमारे दर्द का एक हिस्सा है, लेकिन उसका प्रारूप कुछ अलग होता है। लेकिन कारण उसके अंदर भी यही होता है कि उसके अंदर आपको गिडीनेस बढ़ जाती है, उसके अंदर आपको चक्कर आना शुरू हो जाता है, उसके अंदर आपको बहुत सारा हल्के हल्के करते करते वो दर्द सिर के अंदर बढ़ता चला जाता है। तो उसमें भी आप इसको ले सकते हैं, लेकिन उसमें जो तेल जो काम करेगा वो बहुत लाजवाब काम करेगा। टैबलेट तो साथ में काम करेगी, लेकिन तेल उस पर बहुत ज्यादा असर करेगा। लेकिन मैं आपको फिर से एक बात बता देना चाहता हूं, जो भी स्पॉन्डिलाइटिस में इस ऑयल को यूज करते हैं, एक तो उनको यूज करने के बाद में उसको गर्म कपड़े से ढकना है। दूसरी बात, कभी भी आप ऑयल अप्लाई करें तो आपको तेल को पीछे ऐसे से करके नहीं मलना। नो नो, दिस इज रॉन्ग। आपको इसको लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आपने पीछे से आगे की तरफ को मलना। स्पॉन्डिलाइटिस वाले उस ऑयल को हल्का सा रोल ऑन करिए और करने के बाद पीछे से आगे की तरफ को इस तरीके से तेल को मलिए, राइट, जिस तरीके से, और इस हाथ से यहां पर इस तरीके से, और इस हाथ से यहां पर। जब भी आप मले तो ये आपका तरीका है। या अगर आप किसी से मलवाते हैं तो उनको बोलिए पीछे से हाथ करके आगे की तरफ को हाथ लेके आए। दिस इज द वे। आप इस तरीके से जब उसको मलेंगे, आपको उसी समय लगाते साथ उससे बहुत रिलीफ मिलेगा। और जो हमारे नसों का यहाँ पर इकट्ठा हो जाना है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा हमारे को सर्वाइकल की दिक्कत रहती है, स्पॉन्डिलाइटिस बढ़ जाता है, उनको इसी तरीके से जब आप इस तरीके से जब आप ऐसे करके जब आप इसको लगवाएंगे तो इसको आपको बहुत ज्यादा जल्दी रिलीफ मिलेगा। सर, हमारे एक दर्शक सऊदी अरबिया से देख रहे हैं और उन्होंने मैसेज किया कि मैं सऊदी अरब से देख रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत
बधाई आपको, आपको सुनने का मौका मिला। एक किसी मेरे दोस्त ने सवाल किया कि मेरी सिस्टर सीवियर बहुत ही क्रॉनिकल अर्थराइटिस से है, उन प्रॉब्लम में है, उनको चलने फिरने में भी दिक्कत आता है, हम कितने दिनों में हम इसे बेटर रिजल्ट की उम्मीद करें? देखिए, मैं इसमें आपको ये कहूंगा, अगर चलने फिरने में भी आपको दिक्कत आती है तो क्योंकि ये दिक्कत आपको एक दिन में नहीं आई, इस दिक्कत को आने में भी आपको कई सालों लगे होंगे, लेकिन यकीन करिए आपको इस दिक्कत को खत्म करने में कई सालों नहीं लगेंगे। आपको इसके रिजल्ट फर्स्ट मंथ में ही मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन फिर भी आप इसको 3 महीने लेने के बाद, एक बार 5 दिन का गैप देने के बाद दोबारा से 3 महीने जब आप इसको एक बार ले लेंगे तो मेरे ख्याल से आपको दौड़ने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक और सवाल आया, किसी ने बोला कि क्या है कमर दर्द और चेस्ट पेन में भी ले सकते हैं? यस, व्हाई नॉट। चेस्ट पेन एक अलग चीज है, मैं आपको बताऊंगा। चेस्ट पेन के कारण कई होते हैं, चेस्ट पेन के अंदर जो कारण है वो अलग अलग है, लेकिन चेस्ट पेन में आपको घुटने और जॉइंट्स पेन की दवा एक बॉडी में मिनरल्स और कैल्शियम की पूर्ति के लिए तो प्रॉपर काम करेगी, लेकिन जॉइंट्स के पेन पर ये ज्यादा बेस्ट रहेगी। हाँ, जिनको कमर में दर्द रहती है, जिनको बैक एक रहती है, उनके लिए ये बहुत मुफीद है और बहुत ही अल्टीमेट काम करती है। इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं वो अगर आप आयुर्वेदा में पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से उन इंग्रेडिएंट्स के बारे में आयुर्वेदा ने 3-3 सफों में उसका गुणगान लिखा है। और इसके अलावा अगर कुछ इस्लामिक लोग अगर इसमें जुड़े होंगे तो वो ये जानते होंगे कि हदीस में इन चीजों का जिक्र बहुत ही उम्दा तरीके से तिब्बे नबीवी में भी इसका जिक्र दिया गया है और वो उसमें पढ़ सकते हैं जो इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डाले जाते हैं। किसी एक व्यूअर का सवाल आया कि क्या बच्चों को दर्द हो, वेन में प्रॉब्लम है, उसमें भी दे सकते हैं, यूज कर सकते हैं? जी, मैं बता देता हूं आपको, क्योंकि ये हर्बल है, आयुर्वेदिक है, 100% सेफ है, इसलिए आप इसको 7 साल से ऊपर के बच्चों को भी दे सकते हैं। लेकिन उससे छोटे बच्चों को अगर आप देते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के रूप में है और बहुत ही ज्यादा इसके उम्दा रिजल्ट है और बहुत ही बढ़िया इसके काम है, तो कई बार वो बच्चे की बॉडी उसको अडॉप्ट नहीं कर पाती। इतना नुकसान होता है कि उनको लूज मोशन जरूर हो जाते हैं। इसलिए 7 साल से कम उम्र के बच्चों को तो दर्द का कोई सवाल भी नहीं। अगर हाँ, इससे ज्यादा उम्र के बच्चों को कभी स्टिफनेस फील होती है या कभी उनका बाजू सोते वक्त उनके हाथ जो है बाजू सर के नीचे रह जाए और सुबह उठ के उनके बाजू में बहुत ज्यादा दर्द हो या नसों में कमजोरी हो, स्टिफनेस की दिक्कत हो, तब आप उसमें भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी ने बोला शुगर पेशेंट ले सकते हैं? यस, व्हाई नॉट। इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है कि जिसमें डायबिटिक पेशेंट इसको ना ले सकते हो, बल्कि उनके लिए ये और बहुत बेहतर है, क्योंकि इसमें कई चीजें ऐसी भी पड़ी हुई हैं जो डायबिटिक्स लोगों के लिए और ज्यादा मुफीद है, बढ़िया अच्छा काम करती है। अच्छा सर, एक बड़ी चीजें हैं, हमारे लोगों ने, कईयों ने, पता नहीं सही करा गलत करा, सिर दर्द में भी तेल लगा दिया, क्या ये ठीक है या गलत है? नहीं नहीं, देखिए, सिर दर्द के लिए ये तेल नहीं है। हाँ, ये देखिए वक्ती तौर पे ये काम तो करेगा, लेकिन इसके अंदर प्योरिटी के साथ जो इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं वो आपके आंखों पर ना लगने लग जाएं और आपको इसकी आदत ना लगे, इसलिए आप कृपया से सिर पर ना इस्तेमाल करें। हाँ, अगर आपको सिर पर इस्तेमाल करना ही है, गर्दन से तो नीचे, गर्दन से नीचे कहीं भी प्रॉब्लम है तो हम यूज करते हैं। राइट राइट राइट। तो मेरे ख्याल हम लोगों को कुछ और दूसरे प्रोडक्ट चलना चाहिए। जी, मैं दूसरे प्रोडक्ट की तरफ जाने से पहले एक बात मेरी बीच में रह गई है, क्योंकि मैं आपको कहने लगा था कि आपने छेड़ डाली है तो मुझे उसे पूरा जरूर करना पड़ेगा। उस पे आने से पहले एक सवाल और आ गया। एक ने बोला हड्डी टूटा हुआ है पहले और जिसकी वजह से बार बार दर्द होता है, तो उसके लिए कुछ कर सकते हैं क्या, यूज काम आता है ये? मैं आपको बताता हूँ, जिन लोगों को कभी भी पहले चोटिल जो हुए हैं, जिनको पहले चोट लगी है या उनके जॉइंट्स में अगर कुछ हड्डी टूटी है या उनको कभी कोई बचपन में कोई चोट लग गई है, जिनको पुरवाई चलने पर दर्द स्टार्ट हो जाती है, मेरी हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज इसको एक बार जरूर खा लें। उसकी खास वजह क्या है कि जिनकी हड्डियों में कमजोरी आ जाती है, यहाँ तक कि हड्डियों को टीबी भी अगर हो जाती है और उसके अलावा जॉइंट्स में बहुत ज्यादा पेन रहती है, या जिस जगह पर आपकी हड्डी टूटी हुई है तो कुछ टाइम के बाद में बीच बीच में आपको टीस सी उठती है, आप उसमें दर्द होती है, तो आप इसको जरूर टैबलेट्स को खा लीजिए। उसकी खास वजह क्या है कि जैसे अर्जुन की छाल को जब हम पानी के अंदर क्वाथ बनाकर उसको पीने लग जाते हैं
तो हमारे ज्वाइंट्स को वो आपस में जोड़ देती है बिल्कुल, और सारे दर्दों को वो भी खत्म करती है। इसके अलावा जो लोगों को कभी कभी चलते चलते हड्डियों में बहुत कट की आवाज आती है और मिनरल्स और कैल्शियम की कमी होती है, उनकी हड्डियों में कट की आवाज आती रहती है, घुटनों में उठने बैठने में कट की आवाज आती है, तो वही अर्जुन की छाल उसमें दी जाती है, कैल्शियम और मिनरल्स दी जाते हैं। उसी अर्जुन की छाल के एक्सट्रैक्ट और कई कैल्शियम और कई मिनरल्स आपको इस एक टैबलेट में मिलते हैं, और आप इस टैबलेट को जब लेते हैं तो उसकी पूर्ति इससे होती है, और पूर्ण रूप से जिनकी हड्डी टूटी हुई होती है उनको ताकत मिलती है, और हड्डियों को बल मिलता है, ताकि जल्दी से हड्डियों में कभी दिक्कत ना आए। कई बार ऐसे भी केस सामने आए कि चलते चलते लोग ऐसे हल्का सा पैर मोड़ा और उनकी हड्डी क्रैक हो गई। तो उसके पीछे खास कारण ये होता है मिनरल्स और कैल्शियम की कमी की वजह से। ये टैबलेट एक बार जरूर खानी चाहिए, उनको भी इससे बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। किसी ने लिखा कि नी में बहुत दर्द रहता है। दोस्तों, जिसको नी में दर्द है उनके लिए तो रामबाण है, आप जरूर लें। सर, हम अगले प्रोडक्ट चले उससे पहले आप अपनी बात कुछ कर रहे थे, करक्यूमिन ड्रॉप के बारे में कुछ कहना चाह रहे थे। जिस गोल्डन ड्रॉप का जिक्र अभी आपके एक सवाल फिर आ गया, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, इसमें काम करता है? यूरिक एसिड एक अलग चीज है और ज्वाइंट्स पेन एक अलग चीज है। मैं एक्चुअली इस बात पर अभी जिक्र करने ही वाला था, लेकिन बात आगे बढ़ गई तो ये बीच में रह गया। बहुत अच्छा सवाल है, थैंक यू आपका सवाल पूछने के लिए, क्योंकि आपके सवालों से दूसरों को भी जानकारी मिलती है, तो कृपया ऐसा सवाल जरूर पूछा करें। देखिए, यूरिक एसिड में ये आपकी बॉडी के ऊपर 30% वर्क करेगा, क्योंकि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं ये ध्यान में रखते हुए, क्योंकि दर्द का एक कारण यूरिक एसिड भी होता है। यूरिक के बढ़ जाने से आपके फिंगर्स के अंदर कई बार बहुत दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो हमने ये भी पाया कि लोग इसीलिए पेन किलर लेने के बाद इस दर्द को दबाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, मेरा आपको एक बात बताना बहुत जरूरी है कि जब अलार्म घड़ी का बजता है तो हम उसको अगर हाथ रख के बंद कर देते हैं, अलार्म दोबारा बजता है तो हम हाथ रख के बंद कर देते हैं, अलार्म फिर से बजता है तो हम हाथ रख के बंद कर देते हैं और जागते नहीं है, तो फिर एक अलार्म बहुत ही बड़ा वाला बजता है जिसको कहते हैं एम्बुलेंस का अलार्म। और एम्बुलेंस का जब अलार्म बजता है तो फिर हम उसे हाथ रख के बंद नहीं कर पाते। तो जब भी कभी दर्द का जो कारण आपके साथ में होता है तो आप खाली पेन किलर्स लेकर उनका ट्रीटमेंट ना करें, बल्कि आयुर्वेदा से उसका ट्रीटमेंट करने की कोशिश करें। आप इन टैबलेट्स जो आपके पास में ऑर्थो रूट की जो टैबलेट है आप इसको ले सकते हैं, लेकिन साथ में आपको अपनी डाइट बैलेंस करनी पड़ेगी कि आपको यूरिक एसिड कम बने और बनना बंद हो, और जिन चीजों से यूरिक एसिड आपका बढ़ रहा है उनकी रोकथाम करिए, साथ में ये टैबलेट लीजिए। दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन, आपकी डाइट और ये टैबलेट, दोनों बहुत अच्छा वर्क करेंगे। थैंक यू सर।